मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारा सा चैनल जिसका नाम है मनोज केमिस्ट्री वाला। तो मनोज केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित का जो चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद, तो आज हम लोग इस वीडियो से जो है बहुपद की शुरुआत करेंगे। लेकिन बहुपद को जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे मेरे प्रिय बच्चों कि चर और अचर और बीजी व्यंजक ये क्या होता है। फिर हम लोग इसको जानने के बाद ये जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, आइए देखा जाए। चलिए भैया, देखिए मैथमेटिक की भाषा में या मैथ में राशि जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला होता है चर राशि और दूसरा होता है अचर राशि। अचर राशि, ओके। अच्छा, देखिए नाम से स्पष्ट है चर राशि। चर का मतलब चलना, यानी कि जिस राशि का मान लगातार बदलता रहता है, जिस राशि का मान अलग अलग समीकरण में अलग अलग आता है, उसे हम लोग कहते हैं भैया चर राशि। चर राशि को अक्सर एक्स, वाई, जेड, वी, टी इत्यादि और भी हैं, इत्यादि अक्षरों से यूं कह ले या इत्यादि राशि से हम लोग जो है शो करते हैं। ठीक है। और अचर राशि क्या है? अ माने नहीं, चर माने चलना, यानी कि जो राशि फिक्स होता है, जिस राशि का वैल्यू बिल्कुल फिक्स होता है या जिस राशि का मान नहीं बदलता है, उसे हम लोग कहते हैं भैया अचर राशि। जैसे मान लीजिए आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहाँ तक? अनंत तक। आप देख सकते हैं कि एक को हम लोग कभी दो नहीं कहेंगे, दो को हम लोग हमेशा दो ही कहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग दो को तीन कहेंगे या तीन को चार कहेंगे या चार को पांच कहेंगे। एक है तो एक है, दो है तो दो है, यानी कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अनंत तक जो आपका गिनती है, ठीक है ना, संख्या है, इसको हम लोग कहेंगे अचर राशि। तो ये कंफर्म हो गया कि अचर राशि का जो मान होता है, जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है, जबकि चर राशि का जो मान होता है वो फिक्स नहीं होता है। अलग अलग समीकरण में, अलग अलग इक्वेशन में चर राशि की वैल्यू अलग अलग आती है। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया गया है x + 2 = 4, दूसरा दिया गया है x + 3 = 9। ठीक है। यदि हम इसको सॉल्व करें तो यहां पे भैया हो जाएगा x बराबर हो जाएगा ये +2 जब बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। ये भैया पक्षांतर का नियम है। हो जाएगा 4 - 2, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 2। ठीक। यदि हम इसको यहां पे सॉल्व करें तो यहां पर देखें, यदि हम लोग तो यहां पर x में 3 क्या है? जुड़ा है, योगफल है। हम चाहते हैं कि ये धन 3 बराबर के दाईं तरफ चला जाए, तो हो जाएगा भैया ये 9 आपका पहले से है। जब ये धन 3 बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। यहां पर प्लस है, यहां पे +3 है। जब ये +3 बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो यह प्लस से माइनस हो जाएगा, अर्थात 9 - 3 बराबर आपका 3। आप देख सकते हैं इसी x का मान यहां पे 2 आ रहा है और इसी x का मान यहां पे 3 आ रहा है। ठीक। अलग अलग सवाल में, अलग अलग इक्वेशन में, अलग अलग समीकरण में x हो चाहे y हो चाहे z हो, कोई भी चर पद है उसका मान अलग अलग आता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि चर जो चर राशि होती है उसका वैल्यू अलग अलग होता है, उसका मान लगातार बदलता रहता है, अलग अलग समीकरण में अलग अलग मान आता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया चर राशि, ये आपका हो गया अचर राशि। अगर हम चर राशि और अचर राशि को आपस में जोड़ दें या आपस में घटा दें या आपस में गुणा करें या आपस में भाग दें
तो वहां से जो पद हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं भैया बीजीय व्यंजक। ठीक है, आइए देखा जाए। यदि हम यक्ष में, जैसे देखिए, अगर हम चर में अचर को जोड़ें, ठीक, या हम चर में, ठीक है, अचर को घटाएं, या हम चर में अचर से भाग दें, या हम, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, अगर हम चर में अचर से गुणा करें, अगर हम चर में अचर से भाग दें, यदि हम चर में अचर को जोड़ें या अचर में चर को जोड़ें, अगर हम चर में से अचर को घटाएं या अचर में से चर को घटाएं, अगर हम चर और अचर का आपस में गुणा करें, या हम चर में अचर से भाग दें या अचर में चर से भाग दें, तो ये सब मिल करके आ जाता है क्या, इन सबको हम लोग कहेंगे भैया बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम चर में अचर को आपस में जोड़ेंगे तो वह बीजीय व्यंजक कहलाएगा। यदि हम चर में से अचर को घटाएं या अचर में से चर को घटाएं, तो जो पद हमें मिलेगा, जो व्यंजक हमको मिलेगा, उसे हम लोग कहेंगे बीजीय व्यंजक। जैसे मान लीजिए आपका, और उसी प्रकार अगर हम चर और अचर का आपस में मल्टीप्लीकेशन करें, तो जो पद वहां पर मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे भैया बीजीय व्यंजक, या जो हमें व्यंजक प्राप्त होगा उसे हम लोग कहेंगे बीजीय व्यंजक। अगर हम चर में अचर से भाग दें या हम अचर में चर से भाग दें, तो जो हमें व्यंजक प्राप्त होता है उसे हम लोग कहेंगे भैया बीजीय व्यंजक। जैसे मान लीजिए, अगर हम यक्ष में 2 को जोड़ दें भैया, ये हमारा हो गया बीजीय व्यंजक, या x स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा हो गया बीजीय व्यंजक। ठीक है, अगर हम चर में से अचर को घटा दें, मतलब यक्स माइनस 2 भैया, ये हमारा हो गया बीजीय व्यंजक, या एक्स क्यूब माइनस 2, ये हमारा हो गया बीजीय व्यंजक। ठीक है, और यदि हम यक्स का गुणा 2 में करें, 2 के अलावा कुछ भी हो सकता है, या यक्स के अलावा वाई जेड, ठीक है ना, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि यक्स वाई जेड बी टी और भी ये सभी के सभी जो है चर राशि हैं। मान लीजिए वाई आपका है, वाई गुणे 2 भैया, ये आपका बीजीय व्यंजक हो जाएगा। या अगर हम वाई में 2 से भाग दें, या हम 2 में वाई से भाग दें, ये सब क्या हो जाएगा बीजीय व्यंजक। ठीक है ना, तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम चर और अचर राशि को आपस में मल्टीप्लीकेशन करें, आपस में एडिशन करें, आपस में सब्सट्रैक्शन करें या घटाएं, या आपस में, ठीक है, डिवाइड करें, तो वहां ये सब करने के बाद जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं बीजीय व्यंजक। तो ये आपका बीजीय व्यंजक, ये आपका बीजीय व्यंजक, ये सभी क्या है बीजीय व्यंजक। चलिए, अब हमें यह बताना है कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो चलिए भैया आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे कि अब बहुपद क्या होता है। चलिए, हो गया भैया, बता दें। ओके, अब हम लोग बात करेंगे बहुपद का, कि बहुपद क्या है। ठीक है भैया, बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहते हैं। देखिए, जिस बीजीय व्यंजक में, जैसे मान लीजिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, या 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 है, या ठीक है, या y की 4 घात प्लस 2y की 3 घात प्लस y स्क्वायर प्लस y प्लस 3, ठीक है, या z की 3 घात प्लस 3z स्क्वायर प्लस z प्लस 5, ठीक है ना। ये आप लोग जान सकते हैं कि ये सभी क्या है बीजीय व्यंजक हैं। तो अब हमें यह पढ़ना है कि बहुपद क्या होता है। देखिए, जिन बीजीय व्यंजकों में चर पद या चर राशि की घात कोई पूर्ण संख्या हो, जैसे आपका 0, 1,
2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए भैया, ये तो 1 2 3 4 5 6 इसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। अगर हम प्राकृतिक संख्या से पहले शून्य को लिख दें, जीरो को लिख दें, तब हम इसे कहेंगे पूर्ण संख्या। तो अगर किसी चर राशि, किसी बीजी व्यंजक में, अगर किसी बीजी व्यंजक में चर राशि की घात 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, ऐसे अनंत तक मान चलिए, ठीक है। तो उसे हम तो तब हम उस बीजी व्यंजक को कहेंगे बहुपद। ये भैया ये आपका होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो अगर किसी बीजी व्यंजक में चर राशि की घात कोई पूर्ण संख्या हो, अर्थात 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो या 7 हो या 8 हो, ठीक है ना, कुछ भी हो मगर पूर्ण संख्या हो और सभी के सभी संख्याएं पॉजिटिव में हो, ठीक है ना, तो वह बीजी व्यंजक बहुपद कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये चर राशि x है, जैसे आपका पहला है, ये दूसरा बीजी व्यंजक है, तीसरा बीजी व्यंजक है, चौथा बीजी व्यंजक। देखिए पहले बीजी व्यंजक में चर क्या है, x है ना चर। अब इस चर राशि का जो घात है भैया वो 2 है, क्या है, 2 है। 2 क्या है, 2 आपका पूर्ण संख्या है, इसलिए यह आपका बहुपद हो गया। क्या हो गया, बहुपद, ठीक। इसी प्रकार आप यहां पर देख सकते हैं बीजी व्यंजक तीसरे में यक्स की घात 1 है, यक्स की घात 3 है, यानी कि 1 और 3 ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है, इसलिए भैया ये आपका मतलब 3x की 3 घात प्लस 2x प्लस 3 ये आपका बहुपद है। क्या है, बहुपद, ठीक। यहां देखिए y की 4 घात, y की 3 घात, y की 2 घात, y की 1 घात, यानी 1 घात, ये 2 3 4 ये सभी के सभी जो है ये पूर्ण संख्या है, इसलिए भैया ये आपका बहुपद है, मतलब यह बीजी व्यंजक बहुपद हो गया, ठीक है, बहुपद हो गया। यहां देखिए भैया यहां पर चर राशि जड़ है, तो जड़ की 3 घात, जड़ की 2 घात, जड़ की 1 घात, यानी 1 घात 2 घात 3 घात, ये 1 2 3 ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है, इसलिए भैया यह बीजी व्यंजक भी बहुपद हो गया, बहुपद हो गया। अच्छा पांचवा देखिए, करड़ी में जड़ प्लस 2 ये क्या है भैया, ये बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर जड़ की घात, देखिए करड़ी का मतलब हो गया, यहां पर करड़ी में जड़ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, जड़ की 1/2 घात, ठीक है। करड़ी में जड़ को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहां पर करड़ी का मतलब यहां पर 1/2 घात, यानी कि जेड पर 1/2 घात हो गया प्लस 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह 1/2 यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए भैया यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। या मान लीजिए जो है 1/x² प्लस 2, क्या ये बहुपद है, भैया ये बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि जब हम लोग इस x की 2 घात को जब ऊपर लेके जाएंगे यह हो जाएगा x की -2 घात। हम लोगों ने घातांक का नियम पढ़ा है, अगर नीचे x की 2 घात है, कुछ भी घात है, कोई भी घात हो, जब वह ऊपर जाएगा तो वह जो है उसकी जो घात है प्लस से माइनस हो जाता है। तो 1/x की 2 घात था यहाँ पे, जब x की 2 घात ऊपर जाएगा तो यह प्लस 2 से -2 हो जाएगा और प्लस आपका ये 2। अब देखिए यहाँ पर x की घात क्या है, x आपका चर है, तो x की घात -2 है भैया, ये -2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए भैया यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। सीधी सी बात है भैया, जिस चर पद की घात 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, इस तरह से अगर घात है
वह बहुपद है। इसके अलावा अगर किसी चर राशि की घात चाहे जो हो, मतलब -1 हो, -2 हो, 1/2 हो, 3/2 हो, ये क्या हो जाएंगे? बहुपद नहीं होंगे। आप केवल मोटी सी बात जान जाइए कि जिस बीजी व्यंजक में चर पद की घात अगर पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद है। इसके अलावा इसको छोड़ करके कोई और घात आता है तो वह भैया बहुपद नहीं है। मोटी सी बात है बस, ठीक है ना। मैं समझता हूं कि आपको बहुपद समझ में आ गया होगा कि वास्तव में बहुपद क्या होता है। आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया। मिटा दे भैया। चलिए, अब जो है हम लोग बहुपद जो चैप्टर है इसका प्रश्नावली 2.1 यहां पे सॉल्व करेंगे। चलिए भैया, ये बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है। इसमें एक ही सवाल है। इसमें यह कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का वक्र नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। देखिए, हम लोग तो है व्हाइट बोर्ड पर बहुत अच्छे से तो ग्राफ नहीं बना पाएंगे, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया, एक बहुत सिंपल तरीके से जो है, जो सवाल में दिया गया क्वेश्चन, जो फिगर दिया गया है, उस फिगर को हमने यहाँ पे छापा है आपको समझाने के लिए। चलिए भैया, हमें यह बताना है कि इसमें शून्यांकों की क्या संख्या होगी। बहुत आसान सवाल है। जितनी बार यह वक्र x अक्ष को काटेगा उतना जो है शून्यांकों की संख्या होगा। जैसे आपका ये वक्र है, ये वक्र जो है इस x अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यांकों की संख्या 0 है। क्या भैया? 0 है। यहां देखिए, ये भैया वक्र जो है इस x अक्ष को एक बिंदु पर केवल काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यांकों की संख्या केवल 1 रहेगी। ठीक। अच्छा, इसमें भैया ये जो वक्र है ये x अक्ष को यहां पे काट रहा है, 1 यहां पे काट रहा है, 2 यहां पे काट रहा है, 3, इसलिए इसमें शून्यांकों की संख्या 3 हो जाएगी। कोई दिक्कत? चलो, यहां पे देखिए, इस चित्र में जो है या इस ग्राफ में ये जो वक्र है, यह वक्र x अक्ष को एक बिंदु पे और 2 बिंदु पे काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यांकों की संख्या भैया 2 हो जाएगी। इसमें 2 हो जाएगी। यहां देखिए, इस चित्र में जो है ये जो कर्व है, जो वक्र है, यह कर्व इस x अक्ष को एक बिंदु पे, 2 बिंदु पे, 3 बिंदु पे, 4 बिंदु पे काट रहा है, इसलिए भैया इसमें शून्यांकों की संख्या 4 हो जाएगी। इसमें यहां देखिए, यह जो कर्व है, यह कर्व इस चित्र में जो है x अक्ष को एक बिंदु पे, यहां पे देखिए 2, माने यहां पे टच कर रहा है, केवल यहां पे ये टच कर रहा है, तो 1 बिंदु, 2, ये 3, यानी कि यहां भी ये टच। देखिए ऐसे वास्तव में ये हल्का, देखिए हल्का सा यहाँ पे ये टच कर रहा है, तो एक ही पॉइंट तो टच कर रहा है, एक ही बिंदु पे टच कर रहा है, इसलिए भैया 1 बिंदु, 2, 3, जब 3 बिंदु पे काट रहा है, इसलिए जो है इसमें शून्यांकों की संख्या जो है वो 3 हो जाएगी। ठीक। तो ठीक है भैया, आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में अगला प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।